नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज तुर्की में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तख्तापलट का खतरा बढ़ता जा रहा है। सड़क पर प्रदर्शन तेज हो गए हैं। Oy vermiş. Keyfine göre iş yok. Yargıyı sopa olarak kullanamazsın. तुर्की की एक अदालत ने राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन, मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी और इस्तानबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू को भ्रष्टाचार के आरोप के चलते जेल भेज दिया है। जब तक उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा तब तक के लिए उन्हें जेल भेजा गया है। उन्हें पहले हिरासत में लिया गया और 23 मार्च को अदालत के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया है, जिससे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। तुर्की में चल रहे विरोध प्रदर्शन जिस तरह से तेजी पकड़ रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि तुर्की में तख्तापलट तय है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ट्रंप सरकार ने ठुकराया यूक्रेन और रूस युद्ध पर ब्रिटेन का प्रस्ताव। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जमकर की तारीफ। कनाडा पर दिखने लगा अमेरिका का दबाव। कनाडा सरकार ने 7 महीने पहले ही चुनाव का किया ऐलान। बांग्लादेश में सेना पर लगे तख्तापलट के आरोप। सेना ने आरोपों को बताया राजनीतिक स्टंट। और चलते चलते में बात टूटते तारे की। करीब 80 साल बाद लोग टूटते तारे को देखेंगे बिना किसी यंत्र की सहायता के। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल और प्रधानमंत्री हान से सभी अधिकार छीनने की तैयारी में जुटे विपक्ष को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया महाभियोग का प्रस्ताव। इजराइल ने गजा पर तेज किए हमले। गजा में अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। इजराइल में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ तेज हुए प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई का दावा, देश में गृह युद्ध चाहते हैं नेतन्याहू। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक मामले में पाकिस्तान के बदले सुर। पहले हिंदुस्तान पर लगाया था आरोप, अब बोला अफगानिस्तान से मिल रही है विद्रोहियों को मदद। पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया। इसके बाद मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने आधुनिक तुर्की की नींव रखी। उन्होंने मुस्लिम बहुल आबादी वाले देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया। अतातुर्क ने तुर्की में पश्चिमी देशों की तरह संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की, लेकिन 100 साल बाद अब मुस्तफा कमाल अतातुर्क की विरासत संकट में दिखाई दे रही है। जिस तरह से तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने पिछले कुछ सालों में फैसले लिए हैं, उससे लग रहा है कि वो तानाशाह बनने की तरफ कदम बढ़ा रही हैं, धर्म को बढ़ावा दे रही हैं, संस्थाओं पर नियंत्रण और विरोध का दमन किया जा रहा है और इसे लेकर अब तुर्की में बगावत हो गई है। दरअसल एर्दोआन के मुख्य विरोधी इस्तानबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन पर भ्रष्टाचार और आपराधिक संगठन चलाने के आरोप लगे हैं, जिससे पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों की लहर दौड़ गई है। 12 साल के इतिहास में तुर्की में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी यानी CHP का दावा है कि ये गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। इमामोग्लू 2028 के राष्ट्रपति चुनावों में एर्दोआन को चुनौती देने के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे थे। उनके समर्थकों का कहना है कि सरकार उन्हें चुनावी दौर से हटाना चाहती है। दूसरी तरफ तुर्की सरकार ने न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप से इनकार किया है। इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद तुर्की के प्रमुख शहरों इस्तानबुल, अंकारा और इजमीर में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे हैं। पुलिस ने दंगा नियंत्रण के लिए आंसू गैस, पानी की बौछार और प्लास्टिक की गोलियों का इस्तेमाल किया है। सरकार ने इसे सड़कों पर आतंक करार दिया और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अब तक 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इमामोग्लू ने 2019 में इस्तानबुल मेयर पद का चुनाव जीतकर एर्दोआन की पार्टी को तगड़ा झटका दिया था। चुनाव में धांधली के आरोपों के बाद फिर से मतदान हुआ और इमामोग्लू ने और भी बड़े अंतर से जीत हासिल की। उनकी लोकप्रियता उन्हें 2028 के राष्ट्रपति चुनावों का सबसे मजबूत उम्मीदवार बनाती है। हाल ही में तुर्की में कई सर्वे रिपोर्ट सामने आई, जिसमें इमामोग्लू को एर्दोआन के खिलाफ भारी बढ़त दिखाई गई है और इसके बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। 2022 में उन्हें तुर्की की सर्वोच्च चुनाव परिषद का अपमान करने का दोषी ठहराया गया। हाल ही में उनकी विश्वविद्यालय डिग्री रद्द कर दी गई। तुर्की में किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री जरूरी होती है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश हो रही है और इसके खिलाफ तुर्की में प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। अब बात रूस और यूक्रेन युद्ध की। अमेरिका की तरफ से रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए कोशिश तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर कुछ ज्यादा ही तेजी दिखा रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर की तरफ से यूक्रेन में युद्ध विराम लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल गठित करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ, जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।
उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ करते हुए यूक्रेन को झूठा देश तक कहा है। विटकॉफ ने कहा कि रूस ने जिन यूक्रेनी क्षेत्रों पर कब्जा किया है उन्हें दुनिया को अब रूसी इलाका मान लेना चाहिए। इस बीच एक बार फिर सऊदी अरब में अमेरिका की यूक्रेन और रूस के साथ युद्ध विराम समझौते को लेकर अलग अलग बातचीत हुई। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने बातचीत के बाद कहा कि वार्ता ऊर्जा सुविधाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के प्रस्तावों पर केंद्रित थी, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 3 साल से चल रही जंग को खत्म करने के लिए एक कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा है। इस बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि युद्ध को लेकर जल्द समाधान की उम्मीदें बेहद कम है। बातचीत अभी शुरू ही हुई है और कठिन वार्ता और शांति के लिए लंबा सफर तय करना होगा। हम इस रास्ते की शुरुआत में ही हैं। युद्ध विराम को लेकर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप चाहते हैं कि लड़ाई ईस्टर यानी कि 20 अप्रैल तक बंद हो जाए। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में यहां तक कह दिया था कि उनके राष्ट्रपति बनने के पहले दिन ही शांति हो जाएगी। अब बात कनाडा में चुनाव के ऐलान की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से कनाडा में राष्ट्रीय संकट गहराता जा रहा है। ट्रंप कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात कह रही हैं, जिसके बाद कनाडा में नाराजगी दिखाई देने लगी है और अब कनाडा के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बड़ा फैसला लेते हुए 28 अप्रैल को चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। पहले चुनाव अक्टूबर महीने में होने वाले थे। ऐसे में समय से पहले चुनाव का ऐलान अमेरिका के दबाव का नतीजा माना जा रहा है। इस बीच कार्नी ने ट्रंप की धमकियों को अपने अभियान का मुख्य मुद्दा भी बना दिया है। उन्होंने चुनावी जंग को देशभक्ति बनाम दबाव की लड़ाई कहा है। कार्नी ने कहा कि ट्रंप हमें तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। कार्नी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने गवर्नर जनरल से संसद को भंग करने और 28 अप्रैल को चुनाव कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने इसे मंजूरी दे दी है। कनाडा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य है और गवर्नर जनरल किंग चार्ल्स III के प्रतिनिधि होते हैं। कनाडा के चुनाव में राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा बन गया है। चुनाव के ऐलान पर कार्नी के खिलाफ लड़ रहे मुख्य विपक्षी नेता पियरे पोलिएव्रे ने भी ट्रंप पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा की स्वतंत्रता और संप्रभुता को मान्यता दे और इसका सम्मान भी करे। आपको बता दें कि ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ व्यापारिक जंग भी छेड़ दी है, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिका ने कनाडा से आयात होने वाले कई उत्पादों पर भारी टैरिफ लगा दिया है, जिससे कनाडा की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। और अब बात बांग्लादेश की। ढाका में सेना की गश्त तेज हो गई है। सेना के वाहन ढाका की सड़क पर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। सेना प्रमुख ने बांग्लादेश की राजधानी में डेरा जमाए रखा है। इस बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार में सलाहकार रहे नाहिद इस्लाम की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी ने सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान पर आरोप लगाया कि सेना चीफ शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को फिर से सत्ता में लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वो हिंदुस्तान की मदद ले रही हैं। नाहिद के बयान पर सेना की तरफ से सख्त नाराजगी जताई गई है। सेना ने बयान जारी कर कहा है कि एनसीपी के आरोप हास्यास्पद हैं, अपरिपक्व कहानियों का पुलिंदा है। ये सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी है। एनसीपी सियासत में भी सेना को घसीटने की कोशिश कर रही है, जिससे उसे सियासी लाभ मिल सके। इस बीच सेना की तरफ से धीरे धीरे सत्ता पर नियंत्रण मजबूत करने की खबरें भी मिल रही हैं और इसका असर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दिखाई दे रहा है। अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस की तरफ से अब हिंदुस्तान से बातचीत की पेशकश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार बांग्लादेश सरकार में शामिल लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उससे दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होना मुश्किल दिखाई दे रही है। और चलते चलते में बात करेंगे अंतरिक्ष में चमत्कार की। अंतरिक्ष की घटनाओं को लेकर उत्सुक रहने वाले लोगों के लिए एक बेहद मजेदार खबर आई है। ये खबर तारों की दुनिया से है। अंतरिक्ष में कुछ खास होने वाला है और ये एक ऐसा नज़ारा है जो 80 साल में एक बार ही देखने को मिलता है। अगले हफ्ते एक तारा फटने वाला है और मजेदार बात यह है कि इसे आप बिना टेलीस्कोप के देख सकेंगे। ये खबर सुनकर अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वालों में जोश भर गया है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 1946 के बाद पहली बार ऐसा मौका आ रहा है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि आसमान में कुछ धमाकेदार होने वाला है। 78 साल बाद पहली बार एक तारा फटेगा और उसकी रोशनी धरती तक पहुंचेगी। वैज्ञानिक भी इस अद्भुत घटना को लेकर उत्साहित हैं। दरअसल अगले सप्ताह धरती से लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर एक तारा विस्फोट कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि शानदार नजारा नंगी आंखों से भी देखा जा सकेगा। शोधकर्ताओं की माने तो अगले सप्ताह ये संयोग बनने जा रहा है जब 1946 के बाद पहली बार लोग इसे देख पाएंगे। शोधकर्ताओं ने बताया कि टी कोरोना बोरेलिस उत्तरी क्राउन तारामंडल का एक तारा है। जानकारी के मुताबिक टी कोरोना बोरेलिस बाइनरी स्टार सिस्टम हर 80 साल में काफी चमकीला हो जाता है, जिसके बाद इसमें जबरदस्त विस्फोट होता है। सेटी संस्थान में खगोल शास्त्री फ्रैंक मार्चिस और यूनिस टेलर के सह संस्थापक ने बताया है कि पिछले सितंबर से तारे के विस्तृत शोध से इस घटना का अनुमान लगाया गया है।
अनुमान बताते हैं कि लंबे वक्त से प्रतीक्षित नोवा अगले हफ्ते विस्फोट करने वाला है और फिर इसे देखा जा सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि ये नॉर्थ स्टार के बराबर चमकेगा। ये कोई रोज की बात नहीं है, ऐसा नजारा जिंदगी में शायद एक ही बार देखने को मिले। वैज्ञानिक इसे ब्रह्मांड की खास घटना बता रहे हैं। ऐसे में दुनिया इस नजारे को देखने को तैयार है। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।